नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं शंकु का आयतन। अब उसका एक एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म का सवाल करते हैं। अपने को दिया है कि किसी शंकु का आयतन, क्या दिया है? आयतन दिया है बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का व्यास, और क्या दिया है? आधार का व्यास कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालनी है, क्या क्या निकालना है? अपन यहाँ लिख लेते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की हाइट, और शंकु का वक्र पृष्ठ। ये तीन चीजें निकालनी है। अब अपने को पता है कि व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, कि 2r बराबर क्या होता है? d। व्यास को डायमीटर d से डिवाइड करते हैं तो r बराबर होता है d/2। तो अपन त्रिज्या निकाले तो 28 व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताइए? तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए? 14 सेंटीमीटर। तो अब अपने को निकालना है h। h क्यों निकालेंगे? अब कि हम तो l निकालेंगे पहले। तो एक तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है, क्या होता है? l बराबर h² प्लस r स्क्वायर का रूट। तो इसके लिए l निकालने की जरूरी क्या है? h जरूरी है। तो इसलिए अपन पहले h निकालेंगे, क्योंकि l तो निकाल नहीं सकते। जब h निकलेगा तभी तो l निकलेगा। इस कारण हम सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ना ज्ञात करते हुए शंकु की हाइट ज्ञात करेंगे। तो शंकु की हाइट कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें आता है h, आता है h। और शंकु का आयतन अपने को कितना दिया है? मान रख देंगे 9856 बराबर 1/3, वैसा का वैसा, पाई का मान रख देंगे 22/7, r स्क्वायर, r की जगह कितना है? 14, स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अपन 14 इंटू 14 इंटू में h, इंटू में h लिख दिया अपन ने। अब 7 से 14 कैंसिल कितनी बार? 2 बार। अब अपने को आगे करना है, तो जो भागित में है वो क्या चली जाएगी? गुणे में। तो 3 इंटू में 9856 अपोन में क्या आ जाएगा? 22, 2 और 14 बराबर में इधर क्या बचेगा? सिर्फ h। हेड निक बचेगी। 2 से काट देंगे 98 को तो कितनी बार कटेगा? 2 चुक 8, 2 नम 18, 2 दून 4, 2 अठे 16। ये कट गया। तो ऊपर क्या बचा? 3 इंटू 49, 28 भागित में 22 गुणित 14 बराबर में क्या चल रहा है अपना? h। फिर 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? 2 दून 4, 2 चुक 8, 2 छंग 12 और 2 चुकू 8। ये कट गया अपना। अब अगला 3 इंटू में ऊपर बचा है 24, 64 अपोन में 22 इंटू 7। फिर 2 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 11 बार। और ये कितनी बार? 12, 32, इतनी बार कटेगा ये। तो अपना आ जाएगा 3 इंटू में 12, 32 भागित में 11 इंटू 7। अब 7 से 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, बचा कितना? 1, 13 हो गए। 11 एकम 11, फिर बचा कितना? 2, 2 हो गए। 11 दून 22 बराबर में क्या चल रहा है? h। अब 112 को फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो 16 इंटू में 3, 3 इंटू में 16 कितने हो गए? 16 48, 48 सेंटीमीटर। क्या आ गया बराबर? ये अपना ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है वो आ गया एज बराबर 48 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे इसको काटा, 3 का गुणा 16 में करा, 16 48। ये क्या आ गई? तो एज बराबर लिख देंगे अपन 48, 48 को सही से लिख देते 48 सेंटीमीटर। अब अपने से पूछा है एल। एल निकालिए, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या है? एल बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये सभी जानते हैं आप।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तो एल तो अपने को ज्ञात करना है। आर का मान कितना है 14, तो इसको लिख देंगे 14 को वर्ग प्लस एच का मान कितना निकाला अभी अपन ने 48, तो यहाँ लिख देंगे 48 का वर्ग। एल बराबर 14 का वर्ग कितना होता है 196, ये तो आप सभी को याद होगा। अब 48 का निकालना है, 48 का वर्ग तो अपन यहाँ रफकारी कर लेते हैं 48 इंटू 48, 8 का गुणा करा, 8 में 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, इंटू लगाया 4 से, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19, ये आ गए 19, 4 के 4 जो 8 2 10, 9 3 12 ने 1 13 और ये हो गए 2, तो कितना आ गया 2304, तो यहाँ लिख देंगे 2304। ये 48 का वर्ग करा अपन ने। अब सभी वर्गमूल तो याद होते नहीं अपने को कि सारे याद कर लो। तो अब एल बराबर 6 और 4 10, 9 और 1 10, 3 ने 1 4 और 1 हासिल 5 और 2 2500, 2500 का अंडर रूट, तो एल बराबर अपन लिख सकते हैं 2500 को 50 का वर्ग और क्या अंडर रूट से वर्ग कैंसिल, तो एल बराबर क्या आ गया 50। सवाल किस में चल रहा है सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे क्या क्या निकाला अपन ने। पहले बोला था शंकु का आयतन दिया है, शंकु का व्यास दिया तो अपन ने त्रिज्या निकाल लिया, आर बराबर 14 आ गया। शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रखा, तो एच बराबर अपना आ गया 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गई हाइट। अब उसने बोला है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर एच स्क्वायर 14 का वर्ग प्लस 48 का वर्ग, एल बराबर 196 14 का वर्ग 48 का वर्ग 2304 2304, दोनों को जोड़ा 2500, अगर 2500 हम जानते हैं किसका 50 का वर्ग है, क्योंकि 55 25 और 0 10 का हो गया, तो 5 इंटू 10 50, तो एल बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। अब बोला है शंकु का वक्र प्रस्थ निकालिए, और शंकु का वक्र प्रस्थ हम जानते हैं क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल। इसमें किस किस रहते हैं पाई की, आर की और एल की, तो हम जानते हैं आर बराबर 14, एल बराबर अपन ने भी निकाला 50, तो इसमें मान रख देंगे। मान क्या रखना है अपने को, पाई के बराबर रखना है 22/7 इंटू आर, आर की जगह कितना अपना 14 इंटू एल, एल की जगह कितना निकाला अभी अपन ने 50। क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा, पहले एच निकाला फिर एल निकाला, अब बोला वक्र प्रस्थ निकालो, तो वक्र प्रस्थ आ गया 22/7 इंटू 14 बराबर 50। 7 से 14 कैंसिल कितने बार 2 बार, तो ये आ गया 22 इंटू में 2 इंटू में 50, ये 22 50 दून 100। अब किसी संख्या में 100 का गुणा करो तो 22 लिख दिया और 2 जीरो लगा दो। ये क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर और एल है, दोनों सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा होगा तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अपने को तीसरी चीज अगर बोल दे शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल होता है, ये आप सभी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर एल, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा ये। पाई का मान क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर, आर बराबर कितना है 14। अब उसके बाद आर प्लस एल, आर बराबर कितना है 14, एल बराबर कितना है 50, तो 50 प्लस 14 तो 22 ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 22 इंटू 2 और अंदर 4 का 4 4 5 ने 1 6 64 हो गया, तो ये हो गया 44 इंटू 64। अब 44 का गुणा 64 में करेंगे तो यहाँ रफ कार्य में कर लेते हैं, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 64 इंटू में 44, 4 चुक 16 हासिल 1, 6 चुक 24 ने 1 25, 256 इंटू में 2 5 6 6 5 6 11, 5 2 7 ने 1 8 और ये 2 वैसा का वैसा वैसा, तो कितना आ गया अपना 2816 सेंटीमीटर वर्ग। वर्ग क्यों, क्योंकि संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। 3 चीज़ें पूछी थी,
शंकु के तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अपने को दिया था शंकु का आयतन, शंकु का व्यास दिया था, तो अपन ने व्यास से त्रिज्या निकाल ली, फार्मूले में मान रखा, एच निकाल लिया, शंकु की हाइट आ गई, तो अपन ने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली, स्लेट लाइन हाइट बोलते हैं जिसको, तो वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब वक्रपृष्ठ अपन जानते हैं पाई आर एल होता है, मान रखा तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दे तो क्या रखना, पाई आर प्लस एल रखना है, तो 2816 सेंटीमीटर वर्ग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।